हमारे भारत भूमि पर अनेकों पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसे सूरवीर योद्धा जिनके साहस और पराक्रम के किस्से उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में थी। उनके हौसले बुलंद थे, भुजाओं में असीम ताकत थी और हृदय कोमल एवं बहुत ही विशाल था। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया और हर बार उसे जिंदा छोड़ दिया। यही दया भाव उनके अंत का कारण बना और पहली बार भारत में इस्लामिक सत्ता कायम हुई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता और संयोगिता से प्रेम की पूरी कहानी। चौहान वंश के संस्थापक थे राजा वासुदेव और इनकी राजधानी थी अजमेर। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, इनका जन्म 1163 ईस्वी को गुजरात के पाटन में हुआ था। इनका पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान और माता रानी कर्पूरी देवी है। इनके जन्म के साथ ही पूरे दिल्ली और अजमेर में खुशियां मनाई जाती हैं। इसका कारण था कि राजा सोमेश्वर चौहान के घर 12 वर्षों के बाद एक बालक का जन्म हुआ था। इनके जन्म के साथ ही इनके कई दुश्मन इन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दिल्ली और अजमेर का अगला उत्तराधिकारी आ चुका है। इसीलिए राजा सोमेश्वर चौहान अपने पुत्र को हमेशा कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रखते थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान साहसी, निडर एवं युद्ध की हर एक कला में निपुण थे। शब्द भेदी बाण चलाने में वे जैसे माहिर थे। उनके एक बचपन का मित्र है चंद्रबरदाई, वे शब्द यानी कि एक दोहा चौपाई बोलते थे और पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन शब्दों को केवल सुन करके शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, माहिर थे। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। समय धीरे धीरे बीतते गया और पृथ्वीराज चौहान बड़े होते गए और उनके साहस और पराक्रम के किस्से चारों तरफ हर नगर में फैलने लगे। उनका शासन अजमेर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता एवं शौर्य के बल पर हमेशा पराजित किया और उन्हें भारत से मार भगाया। उन्हीं में से एक था मोहम्मद गौरी। उसने भारत को लूटने के उद्देश्य से दिल्ली पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं ताकत के सामने हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन इन दोनों के बीच हुए युद्ध में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। तब जाकर के अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद गौरी ने घुटने टेक दिए। तब पृथ्वीराज चौहान ने हर बार की तरह इस बार भी उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की यहाँ सबसे बड़ी भूल थी, जो आगे चल करके आपको इस वीडियो में पता चलेगी। पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था जयचंद, जो कि कन्नौज का राजा था। वह हर एक युद्ध में पृथ्वीराज का साथ देता था, लेकिन मन ही मन वह पृथ्वीराज से घृणा करता था। इसका कारण था कि पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित कर चुके थे तो उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही थी। उनकी वीरता, बहादुरी के किस्से हर नगर में हो रही थी। इसी चर्चा की वजह से, उनकी वीरता की वजह से जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करने लगा। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। वह पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं साहस के किस्से कहानियां हमेशा सुनती रहती थी और उनकी इन्हीं बहादुरी की वजह से पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता प्रेम करने लगी। जब जयचंद को इस बात की खबर लगती है कि उनकी पुत्री संयोगिता उससे प्रेम करती है, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, तब जाकर के जयचंद पृथ्वीराज चौहान से और भी ज़्यादा नफरत एवं घृणा करने लगता है। इसलिए जल्दीबाजी में वह अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करता है और भारत के हर एक राजा महाराजा को आमंत्रित करता है, लेकिन वह पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजता है। साथ ही पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उनकी एक मूर्ति बना करके अपने द्वार के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देता है। संयोगिता अपने प्रेमी वीर बलशाली योद्धा पृथ्वीराज चौहान के अपमान को सहन नहीं कर पाती है और उसने पृथ्वीराज चौहान को एक संदेश लिखा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आप जैसे महान राजा, प्रकर्मी राजा के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा स्वयंवर हो रहा है, अगर मैं आपकी नहीं हो सकी तो फिर मैं किसी की नहीं हो पाऊंगी। मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। और फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान जितने पराक्रमी वीर योद्धा थे, उतने ही बड़े दरिया दिल इंसान भी थे। निकल पड़े अपनी सेना के साथ और उन्होंने बीच स्वयंवर से संयोगिता को उठा करके लेकर चले गए दिल्ली। उनके ताकत के सामने कोई भी उन्हें कुछ नहीं कर पाता है और फिर दिल्ली ले जा करके धूमधाम से रस्मों रिवाजों के साथ संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान विवाह करते हैं
और पूरे प्रदेश में फिर खुशी का जश्न मनाया जाता है। इसके बाद जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए उनके दुश्मन मोहम्मद गौरी के पास एक संदेश भेजता है पृथ्वीराज के ऊपर फिर से हमला करने के लिए। लेकिन मोहम्मद गौरी 17 बार हार मिलने की वजह से डर के मारे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता था, परंतु जयचंद ने इस बार मोहम्मद गौरी को भरोसा दिलाया कि इस बार वह पृथ्वीराज चौहान के हर नीति, रणनीति और युद्ध के बारे में उसे बताएगा और साथ ही वह युद्ध में रहेगा पृथ्वीराज के साथ, लेकिन युद्ध में साथ देगा मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान से अपने 17 बार के हार का बदला लेना चाहता था, इसीलिए जयचंद के कहने पर उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। इतिहास में इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद के धोखे की वजह से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी बंदी बना करके अपने प्रदेश गौर लेकर चला जाता है। चूँकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार जिंदा छोड़ दिया था, इसके बावजूद भी वह पृथ्वीराज के ऊपर बहुत ही यातनाएं करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उनके ऊपर जुल्म करता है। वह चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने आंखों में आंखें डाल करके डटे रहे बिना किसी खौफ के। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें फोड़वा दी और उन्हें मौत देने के लिए एक जनसभा बुलाई। उस भरी महफिल में पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अपनी अंतिम इच्छा जताई। उसके बाद उन्हें तीर कमान दिया जाता है और चंद्रबरदाई शब्द बोलते हैं। वो शब्द थे 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया और एक ही वार में मोहम्मद गौरी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं ताकि उन दरिंदों की यातनाओं से हमेशा हमेशा के लिए बच सके। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने जीवन भर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और मरते मरते अपने दुश्मन को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों एवं फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।